हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाए हैं। झारखंड के सभी जिले जो कि हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये कहानी सुनते ही आप लोगों को सारे जिले के नाम मुँह जवानी याद हो जाएंगे। और यह कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम वाले हैं, वो जो झारखंड के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं नजर। झारखंड में पूरे 24 जिले शामिल हैं। बात करते हैं, पहला हमारा रांची है, साहिबगंज है, रामगढ़ है, गिरिडीह है, देवघर है और बोकारो है, सरायकेला है, गुमला है, हजारीबाग है, लोहरदगा है, तुमका है, धनबाद है, सिमडेगा है, कोरडमा है, जामताड़ा, गढ़वा, खूंटी, पाकुड़, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार और पलामू। ये सब हमारे जिले हैं और हमारी कहानी है इन सब जिलों को याद करने की, रांची के साहिब की। भैया, झारखंड की राजधानी रांची है। उन वहाँ के एक साहिब रहते हैं, उनकी कहानी है। तो रांची, आइए हम कहानी पे आते हैं। रांची के साहिब रामगढ़, जो कि मेला भी लगता है, रामगढ़ मेले में जाते हैं। उन्होंने गिरी को देखा देवघर में, बोकारो भैया बेकारो, सरायकेला सराकेला, गुमला गमला में बेच रहा था। ये कहानी है। कहानी क्या है? रांची के साहिब ने देखा रामगढ़ जाके गिरी देवघर में बेकारो सरायकेला गुमला में बेच रहा था और लाता कहाँ था? हजारी के बाग से। तो साहिब कहते हैं, लो हर दगा, लो भैया हर जगह दगा ही चल रही है, यहाँ भी दगा चल रही है। तो जब ये बात जानता है कि उनको पता चल गई, तो गिरी कहता है, तुमका तुमका भैया फ्री में दे देते हैं, धन को चाहे बाद में देना, किसी को ऊपर बताना नहीं, सिम पर दे देना, चाहे चाहे बार कोड कोड कर देना। ऐसा सब बात करते हुए देवघर कहाँ गए थे? देवघर में। तो जाम लग गई और सब लोग तार के देखने लगे। जाम में एक लोगों को धक्का लगा और ये जो साहिब थे गढ़वा में गिर जाते हैं। उनको खूंटी गड़ जाती है, खूंटी पाकुड़। फिर जिसने उन्हें धक्का दिया था उसे पाकुड़ पकड़ते हैं। गुड्डा यानी गुड्डा कह लो या गदा कह लो या डंडा कह लो, गुड्डा से मारने लगते हैं। न पूरब देखते हैं न पश्चिम देखते हैं, चट से मार देते हैं। उसका मन नहीं भरता तो लात से भी मार देते हैं। यहाँ तक कि पल्ला से, पल्ला जो होता है लकड़ी का, उससे भी मार देते हैं। ये हमारी कहानी थी। आइए फिर एक बार रिवाज कर लेते हैं। रांची के साहिब रामगढ़ जाते हैं। उन्होंने गिरी को देखा देवघर में, बोकारो बेकार, सरायकेला भैया सराकेला कैसे बेच रहा था? गुमला में यानी गमला में। और लाता कहाँ था? हजारी के बाग से। तो साहिब ने कहा, लो भैया हर जगह दगा ही चल रही है। तो कहता है गिरी, तुमका फ्री में दे देते हैं, धन चाहे बाद में देना या तो सिम पर दे देना, कोड कर देना। इतनी सब बातें होते समय जाम लग जाता है, जाम ताड़ा, और किसी ने धक्का दे देते हैं और ये साहिब जो होते हैं गढ़वा में गिर जाते हैं, उनको खूंटी गड़ जाती है। फिर जिसने धक्का दिया उसे पकड़ते हैं और गुड्डा और गदा से मारते हैं। न पूरब देखते हैं न पश्चिम देखते हैं, बस चट्ट से मार देते हैं। उनका मन नहीं भरता है तो लात से भी प्रहार करते हैं, लाते हाथ लात से भी मारते हैं। फिर भी नहीं मन भरता तो पल्ला से मारते हैं। यही कहानी थी। और एक बार फिर से देख लीजिए, जो रांची से हो गया तो रांची, साहिब से हो गया साहिबगंज, रामगढ़ तो रामगढ़ पूरा है ये है, गिरी से हो गया गिरिडीह, देवघर, बोकारो, सरायकेला, गुमला, गमला से हो गया गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, तुमका, धनबाद, सिमडेगा, कोडरमा, जामताड़ा, गढ़वा, खूंटी, पाकुड़, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार, पलामू। कहानी एक बार फिर से, आइए हम एक बार बता देते हैं। कहानी है रांची के साहिबगंज की, जो रामगढ़ के मेला में जाते हैं। उन्होंने वहां गिरी को देखा देवघर में, बेकार और सराकेला गमला में दे रहा था। लाता कहाँ था भैया? हजारी के बाग से। और तब इतनी बात जब जान लेते हैं तो साहिब कहते हैं, लो भैया यहाँ भी दगा चल रही, हर जगह तो दगा ही चल रही, यहाँ भी दगा चल रही है। क्योंकि वह स्थान धार्मिक था, देवघर था। तो वो कहता है गिरी, तुमका भैया फ्री में दे देंगे, पर ये बात किसी को मत बताना, धन चाहे बाद में देना, सिम पर दे देना या तो कोड कर देना,
इतनी सारी बात करते हुए जाम लग जाता है और वो गड्ढा में गिर जाते हैं, किसी ने धक्का दे देते हैं, उनको खूंटी गड़ जाती है, फिर उसे जिसने धक्का दिया उसे पकड़ कर गड्ढा से मारते हैं, न पूरब देखते हैं, न पश्चिम देखते हैं, बस चट से मार ही देते हैं। लातेहार उनका दिल नहीं भरता, मन नहीं भरता, लात से भी मारते हैं, पलामू और पल्ला से भी मारते हैं। ये कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी सुने हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ये वीडियो और झारखंड के सभी जिलों का नाम याद हो जाएगा। धन्यवाद।